नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय शो कहता है वोटर की टीम इस वक्त मौजूद है मां तुलजा भवानी और चामुंडा देवी की नगरी देवास में। और यहाँ पर हम जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता से जानेंगे क्या है उनके मुद्दे। देवास में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, देवास का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल यहाँ पर प्रमुखता के साथ चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों ही दल के नेता जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं जनता के बीच, जानेंगे जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर वो इस बार करेंगे चुनावों में मतदान। पर फ्लाईओवर जो 2 बने थे उनको लेकर कई विवाद चल रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया इतना बड़ा है लेकिन रोजगार नहीं है, कई बार आईटी कंपनी के लिए इंदौर भागना पड़ता है। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं। अभी भी देवास को काफ़ी इतनी ज़रूरत है तरक्की की कि अभी पिछड़ा हुआ है। उज्जैन और इंदौर के मुकाबले 35 किलोमीटर ये दोनों काफ़ी पीछे। यहाँ की मुख्य समस्या है अतिक्रमण है, ट्रैफिक है और शहर का बेतरतीब विकास जो हो रहा है, इससे नागरिक बहुत परेशान है। सीवरेज लाइन हुई तो आप देख लेंगे, खोद तो दी अभी तक नहीं बनी है। चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, उसके लिए हमें इंदौर का रुख करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है, छोटी मोटी दुर्घटनाओं में जो है देवास की जिला चिकित्सालय से मरीज इंदौर रेफर कर दिए जाते हैं और देखने में आता है कि मरतबा जो है मौतें हो जाती है, रास्ते में ही जो है इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देते हैं। अधिकारियों पर जो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, उसके कारण ये बातें सामने आ रही है। अभी एसडीएम और सिटी बस ट्रांसपोर्ट के सीईओ पर जो लोकायुक्त ने केस दर्ज किया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गलत ट्रैक पर जा रही है। तो चाहते हैं तो ये इसको मेट्रो से जोड़ सकते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट में इसको क्यों नहीं लाया जा रहा है। और अभी वंदे भारत की भी जो सौगात आई है यहाँ पर, उसका स्टॉपेज देवास में नहीं है। तो यही जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की भी समस्या बहुत है। पढ़ाई और उस पर लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें जनप्रतिनिधि, क्योंकि देखा जाता है कि देवास में इसके लिए बहुत समस्या है, क्योंकि सारे बच्चे अपने इंदौर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो एक मेन समस्या ही बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार यहाँ जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं, इनके अपने दावे हैं, अपने वादे हैं और इसके साथ ही शहर के गणमान्य नागरिक भी हमारे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो बताएंगे कि एक्चुअल समस्याएं क्या हैं और जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया है। तो चलिए जो वोटर्स हैं सबसे पहले उनसे शुरुआत कर लेते हैं। सर, देवास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जो बड़े मूलभूत मुद्दे हैं वो क्या हैं? यहाँ पर मूलभूत तो पानी का था, मगर जैसे अभी कुछ समय से पानी की जो समस्या थी, बीजेपी सरकार ने उसको पानी लाके नर्मदा लाइन लाके उसे करी है। बाकी रोड, सड़क है और कुल एक मुद्दा जो अभी ज़्यादा चल रहा है वो है यहाँ पे जो ब्रिज बना है, उसको लेके कांग्रेस और यहाँ की जो जनता है उसमें बहुत ज़्यादा वो है कि ये ब्रिज सही नहीं बना है, बस ये एक मुद्दा ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है कि जो देवास शहर है उसको अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा के लिए हो, इंदौर के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। एक्चुअली आपने सही कहा है। यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, मीन्स एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पास में इंदौर है। तो मोस्टली जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इंदौर जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनिशियली जो थोड़ी सी भी चीज़ है, मीन्स जो अगर थोड़ा सा भी अगर किसी को लगता है या कुछ भी होता है, कोई डेंजर जोन में रहता है, तो उसको यहाँ के हॉस्पिटल्स जो रहते हैं वो तुरंत वहाँ पर इंदौर रेफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ का अभाव है। इनफैक्ट यहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है यहाँ देवास में।
यहाँ का युवा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार को लेकर शहर आज भी जो है इंदौर पर निर्भर है। यहाँ का युवा पढ़ाई से लेकर रोजगार के लिए इंदौर का रुख करता है। ना ही यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज है, ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुल मिलाकर ये कहे तो जनप्रतिनिधियों ने इसमें इच्छा शक्ति की कमी रही है और दोनों ही राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। उन्हें ये चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर जो है देवास में तमाम तरह की जो है सुविधाएं मुहैया कराएं। सत्ता पक्ष के पास चलते हैं, जवाब ले लेते हैं। सर, बीजेपी का तो गढ़ है, लंबे समय से कांग्रेस को तो यहाँ जीत मिली नहीं है, चखने को भी नहीं मिली। क्या वजह है कि इतना बेहतर आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ बातें जनता के बीच में निकलकर सामने आई हैं, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये जिस प्रकार की विकास कार्य देवास विधानसभा में हुए हैं, वो एक बड़ा शहर बनने की और हम निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 7-8 सालों में बेहतर से बेहतर सुधार हुआ है, उसके कारण देवास विधानसभा में देवास की जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी बुरी अगर हम कहें कि स्थिति पिछले चुनावों में कांग्रेस की यहाँ पर रही है, सोनकच्छ विधानसभा को छोड़ दिया जाए, बहुत काम करने की जरूरत महसूस होती है। देखिए, हम हाटपिपलिया भी चुनाव जीते थे कांग्रेस के सिंबल पे, यह कहना सर्वथा गलत है। हमने हमेशा निरंतर सुधार की ओर काम किया है। पार्टी ने संगठनात्मक रूप से एक नए बदलते स्वरूप में हम पोलिंग बूथ तक इस बार पहुंचे हैं। मंडलम, सेक्टर, पोलिंग बूथ, हमारे सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे संगठन का, उसमें बेहतरीन बदलाव लाया गया है। और जहां तक प्रश्न है पूरे जिले में, तो हमने उसी की बदौलत अभी हमने सारे जनपद जीते, जिला पंचायत जीते और काफ़ी मात्रा में इस बार इजाफा होने की उम्मीद है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और 5 की 5 सीटें हम जीतने की उम्मीद रखते हैं इस बार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारा डेवलपमेंट हो रहा है। आज आप इनके साथ में देख लीजिए, एक बिना महिला आई इनके साथ में, इनको कितना डर है इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के लोगों से। इनके पास देवास से चुनाव लड़ाने के लिए कोई नेता नहीं है। ये इंदौर से बुलाया इनने, इंदौर से बकरा इनने आयात किया है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है। अभी देवास में नगर निगम के चुनाव में बरोबर महिलाओं को लड़ाया और सबसे बड़ी बात ये, हमारी विपक्ष की नेता नगर निगम में जो है अहिल्याबाई पवार है, तो महिलाओं का हम इतना सम्मान करते हैं। चलिए, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दावे हैं कि हमने महिलाओं के विकास के लिए काम किया है, जनता के विकास के लिए काम किया है और बराबर मौका दिया है। लेकिन चलिए, यहाँ पे हमारे साथ युवा वर्ग से आने वाले नेता भी मौजूद हैं। ईमानदारी से बताइएगा, युवाओं के लिए काम हुआ है? सभी रोजगार मिल रहा है युवाओं को, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चालू हो रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। चलिए, युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। आप ये जवाब ले लेते हैं, कितनी बेहतर स्थिति में देख रहे हैं युवाओं को आप सर? रोजगार की बात करें तो रोजगार कार्यालय भेज दिए मध्य प्रदेश के, पता है कि नहीं पता आपको? सारे रोजगार कार्यालय ठेके पे दे दिए। आप जो सरकार सब चीज बेच रही है, वो युवाओं को रोजगार कैसे देगी? आज बेरोजगारी का सूचकांक जो बढ़ा हुआ है, ये आपको भी पता है और इनको भी पता हुआ है। कैसी स्थिति देखते हैं आप? युवाओं की स्थिति तो इतनी खराब है, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस से आता हूँ। यहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल एरिया, सारा युवा जो बड़ी बड़ी पढ़ाई करके इंदौर जाता है काम कर रहे हैं, जो 40-40 रुपए की बस में टिकट देके इंदौर जाता है, फिर रात को आता है। और नशे का व्यापार में सारा युवा इतना बर्बाद हो चुका है, चाहे भोपाल चौराहे से हो, चाहे विकास नगर तक हो, इतने नशे की दुकानें, सारे युवा परेशान है, सारे युवा पूरे नशे की तरफ चले गए। तो ये युवा की बात करते हैं, युवा इतना भटका हुआ है यहाँ पे, चाहे कॉलेज की तरफ से ले ले, चाहे रोजगार की तरफ से ले ले, चाहे काम धंधे किसी भी तरीके से, पूरा युवा यहाँ पर परेशान है। युवा परेशान है, ये विपक्ष का आरोप है और युवा इस बार कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, ये कह रहे हैं। सर, बार बार बस पकड़ के इंदौर चले जाइए या भोपाल चले जाइए। देवास शहर में पिछले 10-15 सालों में जिस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं का अपनयन यहाँ देवास में हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज आया, साइंस कॉलेज आया, लॉ कॉलेज आया, ऐसे अनेकों उत्कृष्ट विद्यालय आए, सीएम राइज स्कूल आए, मॉडर्न स्कूल आए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस शिक्षा में व्यवस्था में परिवर्तन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। सीखो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने, और तमाम और जो जितनी शैक्षणिक संस्थाओं के नाम लिए इन कांग्रेसियों के बच्चे भी उसी में पढ़ रहे हैं। पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग राजोदा में, आप सबको देखना हो तो आओ, राजोदा में इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई पॉलिटेक्निकल कॉलेज। हम अच्छा, ये बता दीजिए सर, ये साइंस कॉलेज शिफ्ट भी कर दिया गया?
पहले तो मैं हमारी जो बहन आई लीला बहन, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अनुसूचित जाति प्रदेश से हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अनुसूचित जाति पे बहुत अत्याचार होता है। इससे पहले भी कांग्रेस ने सज्जन वर्मा जी ने शिव नारायण जी जो हमारे बने थे इससे पहले कांग्रेस से जिला अध्यक्ष, उनको भी इतना प्रताड़ित करा। उन्होंने एफआईआर करी मनोज राजानी जी के ऊपर, अनुसूचित जाति विजय डॉक्टर ने, और ये कराया। और इन्होंने और लीला बहन को भी पता था, लीला जी को पता था कि मेरा भविष्य नहीं है कांग्रेस में, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में। मुद्दों की बात हम लोग यहाँ पर करने आए हैं। सर, अगर आप यहाँ पे अतिक्रमण की बात करते हैं तो अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ स्थिति है? अतिक्रमण तो पूरे देवास में भाजपा के नेताओं ने कर रखे हैं, हर घर में कर रखे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, इनके दुकानों मकानों उठा के देख लिए जाए तो 90% भाजपा के नेताओं ने पूरे देवास में कर रखा है। एक जरा सी हल्की बारिश पड़ती है तो नदी नाले हो जाते हैं देवास के शहर, ये आप उठा के देख लें। ये लोग झूठ बोल के बहकाते हैं जनता को, जनता नहीं बहक रही। रही बात शराब की बात करते हैं, शराब ये चाहते तो जब देश आजाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तभी बंद कर देते, ये देवास में नहीं पूरे देश में बंद हो जाती। अच्छा, ये शराबबंदी को लेकर एक बड़ा मामला पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ है। क्या आप जो बीजेपी का लोगों का कहना है उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? देवास शहर एक अवैध धंधों की मंडी बन चुका है। देवास शहर के अंदर ड्रग्स इजी तरीके से मिल जाएगा, अफीम, चरस, गांजा, और यहाँ तक के मध्य क्षेत्र के अंदर वेश्यावृत्ति खुलेआम हो रही है। रोजगार के बारे में बोलूंगा। 80 के बाद में 80 के दशक में यहाँ पे देवास में रूम नहीं मिलते थे किराए के मजदूरों वर्करों के लिए, मगर आज ये स्थिति है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा उद्योग बंद हो रहा है, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये बहुत गंभीर बात कही है सर। ये उद्योग बंद हो रहा है, ऐसा बंद हुए उद्योग। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम 10 बड़ी कंपनियां देवास के अंदर आई है और इस देवास के अंदर पूरे देश को रोजगार मिल रहा है। और देवास के आप एक वैकेंसी हर कंपनी के इसमें बोर्ड पे लगा है कि यहाँ पे लोगों की आवश्यकता है। मुझे एक रोज बेरोजगार बता दीजिए देवास के अंदर। बंद हुए उद्योग की सूची उपलब्ध कराई है, इनको पता होना चाहिए कि कौन सा उद्योग बंद हुआ। आप पूछिए कौन सा उद्योग बंद हुआ। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। सर, इस बार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमने पूरी तरीके से संगठन को मजबूत कर रखा है और हम ईमानदारी से बात करें, इस बार इनको चने चबवा देंगे, ये बात याद रखें। ये मुगालते में है इस बार। अध्यक्ष जी सर, 80 साल का एक युवा चेहरा जिसको नकार दिया प्रदेश 15 महीने की सरकार में उठा के फेंक दिया, उस चेहरे को लाकर चुनाव। मेरा ये कहना है कि सीखो कमाऊ है क्या? सीखो कमाओ कोई चीज तो बताए कि क्या है। अरे हमारे ठेकेदार का आदमी को सीखो कमाओ, अरे ठेकेदारी प्रथा कौन लाया? सीखो कमाओ है क्या ये? लाया ठेकेदारी प्रथा। ये अटल जी की सरकार में माननीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जटिया हमारे इतने सारे मिल बंद करके गए। ये देखिए, और भी हम कांग्रेस की ओर से ले लेते हैं। सर, ये योजनाएं कितनी कारगर होंगी? मैं स्थानीय विधायक जी से सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ पे 35 साल से विधायक है, सभापति जी और महापौर जी बैठे हैं। उज्जैन रोड चौड़ीकरण क्यों नहीं हो पाया? लगातार 1 साल में 10 जानें जा चुकी है। अगर 35 साल से विकास हुआ तो उज्जैन रोड चौड़ीकरण नहीं हुआ, 10 जान जा चुके। हाल ही में भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ दुर्घटना के शिकार हुए। लगातार उज्जैन रोड पर दुर्घटना हो रही है और यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। तो ये सर, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, इन पर काम होने की आवश्यकता है। ये काम अभी क्यों नहीं हो पाए हैं? जी, मैं अभी आरोप लगाया कि आप चुनाव लड़ लो। मनोज राजानी जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं सुभाष जी शर्मा के सामने। ये तो जिलाध्यक्ष हैं, आज तक चुनाव में कभी नहीं हारे हैं और कभी मौका आएगा तो आमने सामने भी हो जाएंगे। मैं राजानी जी को कहना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन जनता के मुद्दों पर कैसे काम करेंगे सर? सड़कों का जो मामला है, लोगों की मौत हो रही है। देखो, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, ना जमीन है कांग्रेस के पास में। वार्ड में देवास में कुछ 6 पार्षद है इनके, मेरी बात सुनो, एक विधायक है, कुछ भी इनके पास कुछ व्यवस्था ही नहीं कांग्रेस के पास में। और ये तो मैं चैलेंज करता हूँ, प्रियंका गांधी को लड़वा ले देवास से चुनाव। तो ये एक बड़ा चैलेंज सर, ये बड़ा चैलेंज दे रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ जाए तो भी नहीं जीतेंगी। राजनीति में इनके अटल जी भी हारे हैं, ज्योतिराज सिंधिया भी हारे। ड्राइवर इतने मुगालता नहीं पालना चाहिए। इस बार डंके की चोट कह रहा हूँ, मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस बार।
बहुत सारी बातें सर हमने कर ली हैं। यहाँ पे मातृशक्ति भी हैं, उनसे भी मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। जनता के बात सिर्फ इतनी है, विकास की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, हर प्रकार के काले कानूनों को रद्द करने की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास को लेकर चली है। देवास में कायाकल्प हुआ है, देवास में हर चीज का नवीनीकरण हुआ है और देवास मध्य प्रदेश के सबसे विकासशील शहरों में प्रथम स्थान पे आता है। तो ऐसा विधायक न हुआ है और न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। जो राजमाता जी ने देवास के लिए किया है वो शायद असंभव है कि कहीं और हुआ होगा। ये देखिए बीजेपी अपने दावे कर रही है। सर कौन से मुद्दे जो जनता को सीधे इस चुनाव में छूने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को लेकर बात करती है और देवास में रिकॉर्ड विकास हुआ है। अभी हमारे मित्रों ने अतिक्रमण की और एमजी रोड की बात करी है। हमारे देवास नगर निगम से एमजी रोड का पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया है और पूरा एमजी रोड का चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण होगा। उसको लेकर हमने टेंडर प्रक्रिया भी करी थी, लेकिन अभी पार्टिसिपेट नहीं हुआ। अगली बार हम टेंडर करेंगे और टेंडर करके एमजी रोड का चौड़ीकरण करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे और पूरे शहर का चौमुखी विकास हो रहा है और आगे भी करेंगे। ठीक है, बीजेपी विकास के मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे जाएगी, चुनाव लड़ेगी, ये बीजेपी के लोगों का दावा है। सर अब चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है। लंबे समय से देवास की जनता ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया। इस बार भरोसा है कि नारी सम्मान योजना और तमाम जो कमलनाथ जी के वादे हैं, विजन है, वो काम कर जाएगा। मुख्य मुद्दे यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अच्छे वातावरण के, और साथ में नगर निगम देवास में कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस, हमारा आरोप है कि जो 40% से 50% का भ्रष्टाचार सीधा यहाँ पे सर ये बार बार बोल रहे हैं, इनको शायद पता नहीं होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है। देवास वालों को पता नहीं होगा क्योंकि इनका तो राजतंत्र है, भाजपाइयों का। एक राजा है बाकी प्रजा है। ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ से कैंडिडेट कौन है। हमारे यहाँ से कैंडिडेट जिला अध्यक्ष जी से लेके लास्ट पंक्ति तक कोई भी बन सकता है। आप एक बार पूछिए क्या यहाँ पे विधायक का कोई कैंडिडेट है? किसी की हिम्मत है बोलने की? क्या इनको पता है लोग? ये तमाम सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता से जुड़े हुए बड़े मुद्दे भी जरूर हैं। सर वहां से स्वास्थ्य को लेकर एक बात निकलकर सामने आई, मेडिकल कॉलेज नहीं मिला अभी तक। 14 महीने में छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने वहां पे हॉस्पिटल खोला, तो 14 महीने में इन्होंने देवास में क्यों नहीं खोला? 14 महीने ये भी रहे ना, इनसे पूछो जरा। सर ये सारे काम आप लोग जो गिनवा रहे हैं, जो नहीं हुए, वो आप लोग कर देंगे? देखिए मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो राजू खंडेलवाल जी की बिटिया, हमारी भतीजी, वो 2 करोड़ देके सीट ले सकती है। एक गरीब परिवार की बिटिया मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकती, प्राइवेट कॉलेज है। हम सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे आम आदमी पढ़ सके, आम आदमी की बिटिया बच्चे पढ़ सके। प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए की बात। मैं मनोज राजानी जी को बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है। उन्हें गरीब को निःशुल्क सारी फीस मेडिकल कॉलेज की गरीब का शिवराज मामा भरता है। 50-50 लाख रुपए की फीस शिवराज मामा भरता है और उस गरीब परिवार के व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी संवेदनशील सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है, जो सब गरीबों का विकास चाहती है, सब गरीबों को मुख्य धारा में लाना चाहती है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने का। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लोग, जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे और तमाम वादों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगाए, विकास के कामों को लेकर अपनी अपनी बात रखी। आप जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस जहां अपने 15 महीने की कमलनाथ सरकार और कमलनाथ का आने वाले समय में जो विजन है उसको लेकर जनता के बीच उतरेगी, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो मौजूदा सरकार ने जो कुछ काम किए हैं और योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाकर वोट की अपील करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस बार देवास की जनता किसका साथ देगी। देखिए हमेशा की तरह विकास ही हमारा मुद्दा रहता है। विकास के बेसिस पे ही हम चुनाव लड़ते हैं। मैं ही नहीं, स्वर्गीय महाराज साहब भी, हमेशा से एक ही मुद्दा हमारा रहा है। और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है पिछली बार, तो इस बार हम उस आशीर्वाद पे खरा उतरे हैं। हमने जो देवास की जनता की अपेक्षा थी उन्हें पूरा किया है। विकास चौतरफा हुआ है। हमने हर क्षेत्र में विकास करके दिया है, वो चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रास्ते हों, बिजली हो, हॉस्पिटल्स हों, स्पोर्ट्स पार्क्स हों,
नए कॉलेजेस बनाकर देना हो, सभी प्रशासनिक भवन नए बनाकर देना हो, नया बस स्टैंड हो, नया कलेक्ट्रेट हो। आपने देखा है विकास ने एक बहुत ही ऊंची स्तर पे हमने देवास में करके देवास को दिया है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम विकास के मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मन में हो, जो आप चाहती हो कि उन पे अभी काम करना है, किया जाना चाहिए? जी, काम तो हमेशा से रहते हैं, पर मैं मानती हूँ कि मुख्य काम जो थे वो हो चुके हैं। हाँ, ज़रूरी है, लोगों की मांग है कि एक मेडिकल कॉलेज हो देवास में, तो उसके लिए अगले सत्र में जब हमें मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे। वैसे ही रसूलपुर पर एक ब्रिज है, उज्जैन चौराहे से नागोखेड़ी चौराहे तक जो रोड है प्रस्तावित है, उसे पूरा करना है हमें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी अभी भी बची हैं, उन्हें पूरी करनी है, वो हम करेंगे अगले चुनाव में।